हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। टेस्ट पेपर 22 के साथ आज हम फिर से हाजिर हो गए हैं। कल टेस्ट पेपर 22 का एक वीडियो हो चुका था, आज दूसरा वीडियो है ना। 11 नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। किस टाइप के? जीव विज्ञान, है ना, जो हम पढ़ रहे थे उसके जो फैक्ट थे उसी का चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस इम्पोर्टेंट लेके आए हैं, है ना, टेस्ट पेपर के थ्रू। तो आइए देख लेते हैं। डीएनए का संश्लेषण किस प्रावस्था में होता है? डीएनए का संश्लेषण होता है इंटरफेस, है ना। देखो, किसी भी चीज़ का आप इंटरफेस देखते हो, है ना, कि कैसा है, क्या है ना, तो वही प्रावस्था बोल रहा है ना। तो डीएनए का संश्लेषण हमारा डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड जो है उसका संश्लेषण कौन सी अवस्था में होगा? प्रावस्था पूछ रहा है, तो प्रावस्था उसका इंटरफेस होती है, इंटरफेस ही होती है उसकी कोई भी प्रावस्था। एंजाइम की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है कहाँ? पाई जाती है एंजाइम की? सर्वाहारी में। जो भी एंजाइम मोस्ट रूप से होते हैं वो सर्वाहारी में होते हैं, ना शाकाहारी में, ना मांसाहारी में, ना परजीवी में। सर्वाहारी जो भोज्य होता है ना, उसी में एंजाइम की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। याद रखिएगा, क्यों? क्योंकि इसमें हर तरीके के विटामिन्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट वगैरह सब मिलते हैं, तो वो एक एंजाइम का रूप है। बुढ़ापे के अध्ययन को क्या कहते हैं? देखो, क्या बोलते हो आप? जनरेशन, जनरेशन ही बोलते हैं ना। इसकी जनरेशन ये है, इसका जेनेटिक किसको बोलेंगे हम? किस चीज़ को लेके बोलेंगे? अनुवांशिकी को, अनुवांशिकता, अनुवांशिक। लेकिन आप जनरेशन बढ़ाते जाते हो ना, 20 वाली जनरेशन, ये वाली जनरेशन, है ना, तो बुढ़ापे का अध्ययन क्या करेंगे? जेरेंटोलॉजी, ठीक है। जेरेंटोलॉजी जो है वो है हमारे बुढ़ापे के अध्ययन को कहेंगे हम जेरेंटोलॉजी। यकृत के अध्ययन को क्या कहेंगे हम? बताओ, यकृत के अध्ययन को क्या कहेंगे हम? हेपेटोलॉजी। जो हमारा यकृत होता है, लीवर, है ना, उसके अध्ययन को हम बेसिकली बोलते हैं हेपेटोलॉजी। मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला प्रोटीन होता है, कौन सा है? कोलेजन। जो कोलेजन है वो हमारी बॉडी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। देखो, मायोसिन, एल्ब्यूमिन ये नॉर्मल है परसेंटेज पे, बट नॉर्मल है। सबसे ज़्यादा क्या है? कोलेजन। और हीमोग्लोबिन जो है वो तो सबको ही पता है ना, कि हरी साग सब्जियों से मिलता है ना, लोहे में होता है, हरे साग सब्जियों से मिलता है, तो वो भी है। लेकिन सर्वाधिक वाला जो प्रोटीन है वो है कोलेजन, ठीक है। लाइसिन होता है, काय में होता है लाइसिन? एमिनो अम्ल। जो एमिनो अम्ल होता है ना हमारा, एमिनो अम्ल में पाया जाता है लाइसिन। एंजाइम का मैंने आपको अभी बताया। विटामिन तो आप चीज़ों से प्राप्त करते हो, बहुत सारे प्रकार के होते, ए, बी, B1, B2, B6, है ना, B12, 7, इस टाइप के, B3, है ना, इस टाइप के विटामिन होते हैं। तो C, D, E, के बहुत सारे, है ना। तो वो जो विटामिन होते हैं वो अलग अलग चीज़ों से पाए जाते हैं। तो ग्लूकोज आपको पता ही है ना। तो लाइसिन क्या होता है? एमिनो अम्ल। लाइकेन में पाया जाने वाला शैवाल प्राय होता है, क्या होता है लाइकेन में पाया जाने वाला शैवाल? नीला और हरा रंग का। देखो, जो लाइकेन में शैवाल पाया जाता है, ना ही वो भूरा, ना ही वो हरा, ना ही वो लाल, वो नीला हरा रंग का होता है। लाइकेन में पाए जाने वाला शैवाल, याद रखिएगा, नीला हरा रंग का होता है। अधिकांश एंटीबायोटिक दवाएं बनती है किस चीज़ से? बनती है एंटीबायोटिक दवाएं? बैक्टीरिया से। कवक से नहीं बनती, बनती है चीज़ें लेकिन वो दूसरी दवाइयाँ बनती। वायरस से कोई दवाई नहीं बनती। वायरस फैलाएगा तो वायरस फैल के किस चीज़ों में? हमारी बॉडी को ही नुकसान पहुंचाएगा वायरस फैल के। इस चीज़ का वायरस फैल गया तो आपको ये बीमारी खड़ी हो गई, है ना। लाइकेन
लाइकेन में क्या पाया जाता है? अभी मैंने पढ़ा है शैवालों के थ्रू। कवक से नहीं, किससे होता है? बैक्टीरिया से अधिकांशतः एंटीबायोटिक दवाएं बनाई जाती है बैक्टीरिया से। यकृत किस रूप में भोजन को संचित रखता है? मतलब जैसे हमारा लीवर जो है वो किस रूप में हमारे जो भोजन है उसको क्या करेगा? संचित रखेगा, वो ये बोल रहा है। मतलब आप समझ नहीं पाए? जैसे देखो, कोई भी चीज क्या होगी, क्या होगी बताओ? संचित रहती, इकट्ठी रहती है। क्यों रहेगी? क्योंकि वो बाद में हमको उस चीज का क्या दे सके? थोड़ा थोड़ा हिस्सा दे सके। तो वैसे यकृत भी रखता है। तो किसको रखता है वो? ग्लाइकोजन को। ठीक है, ग्लाइकोजन को वो संचित रखता है हमारे भोजन को। ठीक है। केसिन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? मतलब केसिन जो प्रोटीन है वो ये पूछ रहा है कि वो कहाँ पाया जाता है। जो चीजें ऑप्शन दी गई है उसमें कहाँ पाया जाएगा? तो वो पाया जाता है दूध में। मस्तिष्क में कोई ऐसा प्रोटीन नहीं है। मस्तिष्क में ग्रंथियां वगैरह होती है। अंडे में प्रोटीन है लेकिन केसिन नाम का नहीं है। मांस में है लेकिन केसिन नहीं है। केसिन जो है वो दूध में। ठीक है, केसिन जो पाया जाता है वो दूध में पाया जाता है। तो हमारा 11वें नंबर के क्वेश्चन से 20 नंबर तक के क्वेश्चंस पूरे कंप्लीट हो गए हैं टेस्ट पेपर 22 में। बाकायदा बहुत अच्छे तौर तरीके से देखिए, है ना। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। कल हम 21 के साथ हाजिर होंगे। आज तक इतना पढ़ लीजिए। धन्यवाद।